Hello students, I welcome you all to English class. So what are we going to start today? In the previous class we have done, yes, what have we done in our previous class? So we had done email writing in our previous classes, right? I hope the concept of email writing is very clear to you all. So now from today, what are we going to start? Yes, we are going to start our new topic, and the topic is diary entry. Yes, from today onwards we are going to start diary entry, that is how to write diary entry. Okay, so here what actually diary is. ठीक है, generally diary is a personal piece of account. Okay, whenever we feel anything, we just pour in our own thoughts, our own feelings, our own ideas. Okay, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो कि हमारी पर्सनल होती है, हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी और के साथ उसे शेयर करें। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन में चलती है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, उस रिगार्डिंग हमें कोई भी हमारे थॉट्स होते हैं जो हम चाहते हैं किसी के साथ शेयर करो, तो लेकिन कई बार ये हो सकता है कि हमारे पास इतना कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं होता है जिसपे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपने मन की सारी बात कहें, राइट। लेकिन समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर अवर हार्ट आउट, राइट। सो इसीलिए डायरी लिखी जाती है। डायरी जनरली एक पर्सनल पीस ऑफ अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपनी ओन फीलिंग्स को पोर करते हैं। एंड डायरी जनरली इनफॉर्मल काइंड ऑफ राइटिंग इसमें होती है। आपको फॉर्मल लैंग्वेज या एग्जैक्ट फॉर्मल नहीं होना है, yes, but of course you have to follow the format of diary writing. Okay, आपको डायरी राइटिंग although ये इनफॉर्मल पीस ऑफ अकाउंट है, बट इसका जो फॉर्मेट है, यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। ओके, so just we'll just go through it and let's find out what diary entries are about. Yes, so डायरी एंट्री जो है अभी तो जनरली नहीं लिखा जाता है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो डायरी मेंटेन करते हैं। पहले के लोग बहुत ज़्यादा डायरी मेंटेन किया करते थे। वो टाइम था जब जब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था, एंड जब ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा लेवल पर डायरी मेंटेन किया करते थे। और बहुत सारे लोगों की डायरी ऐसी थी जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि उन्हें नॉवल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। सो आपने फॉर एग्जाम्पल आई वुड से, आपने सुना होगा कि एक नॉवल के बारे में जो कि हमारे स्कूल में बहुत चली थी, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, which was written by Annie Frank. What was that? That was a novel written by a Jewish girl, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान वो लोग जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, मूव करते थे। जर्मनी को ऑटोमन एम्पायर ने टेक ओवर कर लिया था। उस टाइम पे जो सिटीजन्स थे उनके साथ क्या हुआ था, कहाँ कहाँ उन्हें माइग्रेट होना पड़ रहा था, कैसे छुप के रहना पड़ रहा था, ये सारी फीलिंग्स एनी ने अपनी उस डायरी में लिखी थी। और एनी की डेथ के बाद एनी के फादर ने उसे पब्लिश करवाया इन अ नॉवल फॉर्म, जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई थी क्योंकि उसमें एक यंग गर्ल, अ गर्ल हु वाज नियरली 20-21 ईयर्स ओल्ड, उसकी फीलिंग्स उसमें लिखी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। इतनी ज़्यादा कि स्कूल में एज एन एडिशनल नॉवल बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो वो कुछ नहीं था, बस एक डायरी थी जिसमें कि वो अपने पर्सनल थॉट्स, अपने पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंस लिखा करती थी। नाउ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि डायरी को जनरली लोग अपनी फ्रेंड, अपना अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, बिकॉज डायरी में वो हर कोई बात, अपने मन की हर कोई बात वो शेयर कर सकते हैं अपनी डायरी से। इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी डायरी को कोई नाम दे देते हैं, दैट इज हेल्प माय डियर किटी या माय डियर टेडी या एनी किटी टेडी, वॉट एवर इट इज, हर कोई कुछ ना कुछ नाम अपनी डायरी को दे देता है, राइट। एंड डायरी जो है वो बहुत ही पर्सनल होता है। जो राइटर है वो नहीं चाहेगा कि कोई भी पर्सन उसकी डायरी लिखे, क्योंकि उसमें उसका एकदम हार्ट, क्लोज टू हार्ट के जो एकदम पर्सनल उसके फीलिंग्स हैं वो सारी उसमें शेयर होती है। एंड मॉरल वैल्यूज अगर देखा जाए तो नो वन इज सपोज टू रीड समवन्स डायरी। ओके, नाउ फर्दर डायरी पे एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि आपको डायरी लिखते टाइम उसमें
डेट, डे और टाइम मेंशन करना है। यस, यू हैव टू मेंशन टाइम एज वेल। अभी तक आपने ईमेल लिखा था, आपने लेटर राइटिंग लिखी थी, उसमें आप सिर्फ डेट मेंशन कर रहे थे, बट डायरी एंट्री में आपको डे भी लिखना है, आपको डेट भी लिखना है, प्लस आपको टाइम भी लिखना है। नाउ अब टाइम क्या होगा? जनरली ये होता है कि डायरी जो लिखते हैं वो लोग डायरी रात में लिखते हैं, बिकॉज पूरे दिन भर उनके साथ क्या हुआ है वो सारा अकाउंट रात में जब वो सोने जाते हैं उस टाइम पे लिखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि डायरी एंट्री का जो टाइम होता है वो रात में होता है, 10 बजे, 11 बजे, वॉट एवर इट इज। ओके, अब एग्जाम में ये तो एक पर्सनल चीज हो गई है डायरी लिखने की। अब एग्जाम में क्या रहेगा? एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर लीड गिवन होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक लीड होती है, आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि आप उस सिचुएशन में हो और जो भी आप लिख रहे हो वो आपके साथ एक्चुअली हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड डायरी को जनरली नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उसे हमारी एक फ्रेंड की तरह हम ट्रीट करते हैं, और इस वजह से हम उसे डियर डायरी, डियर किटी या कोई भी इस तरीके का नाम लोग दे देते हैं डायरी को। सो दिस वाज अबाउट डायरी राइटिंग. So now I'll just move on with the format of diary writing. Okay, here I have given just a sample of diary writing. This is just as I have given you an example of Annie Frank. She had written her diary, which was converted into a novel. ये जो पीस है उसी नॉवल का, उन्हीं के डायरी एंट्री का एक पेज यहाँ पर मैंने लिया है ताकि मैं आपको उसका टाइम, उसका फॉर्मेट बता सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी डायरी राइटिंग स्टार्ट होती है डे एंड डेट से। वेंसडे जून 24 1942। सो इफ यू कैन सी हमारे इंडिपेंडेंस के भी पहले का है, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये इंसिडेंस है जब ये डायरी लिखी गई थी, ठीक है। तो लिखिए है वेंसडे। देन अगेन डेट का फॉर्मेट, जैसे कि आप लोग लिखा करते थे डेट लेटर राइटिंग में, वैसे ही डेट का फॉर्मेट है, आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। ओके, नेक्स्ट विल बी टाइम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जनरली टाइम होता है, तो टाइम रात का टाइम यहाँ पे मेंशन होता है, राइट। तो जनरली जैसे कि यहाँ पे 9:30 PM लिखा हुआ है, तो जनरली टाइमिंग रात का ही डायरी में होता है। देन अगेन सैल्यूटेशन, ऐसा नहीं है कि डायरी आपकी पर्सनल डायरी है, कोई पढ़ने वाला नहीं होता, कुछ भी लिख लो, स्टिल आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। सैल्यूटेशन में यहाँ पे एनी ने लिखा था डियरेस्ट किटी। किटी एनी की क्यों की, अगर एनी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एनी की कोई भी एकदम क्लोज फ्रेंड नहीं थी, इस वजह से एनी ने अपनी डायरी को ही एक नाम दे दिया था किटी, तो डियर किटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कंटेंट, दैट इज जो भी आपको डायरी एंट्री करनी है, पूरे दिन भर क्या इंसिडेंट्स हुआ है एंड ऑल, सब कुछ, ठीक है। एंड मेक श्योर कि डायरी आपकी पास्ट टेंस में रहेगी, बिकॉज आप इसमें वो इंसिडेंट्स मेंशन कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। एंड एट द एंड आपको अपना नेम और अपना सिग्नेचर करना है। ओके, so this is just the format of diary writing. I will now explain you each and every point clearly. So this is how your diary entry will look. So as I told you that this was extract taken from a diary of young girl by Annie Frank. Now what are the guidelines of writing diary? Okay, so very first point here which you have to keep in mind is always mention date, day and time. The first thing is you have to mention date, day and time. Okay, second is be frank and truthful. Yes, because you have to be very frank and truthful with your diary, because you are just pouring out your thoughts. Okay, you have to be very true and honest with your diary, because आप एक तरीके से आप अपने आप से ही कह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप से तो झूठ नहीं कह सकते, आप अपने आप से तो ऑनेस्ट ही रहोगे। तो जो भी उसमें डायरी एंट्री होती है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आपको एकदम फ्रैंकली और ट्रूथफुली इसमें लिखना है, ठीक है। कीप द टोन इंटीमेट। नाउ द टोन ऑफ राइटिंग, आप बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा पोलाइट भी नहीं हो सकते, एक ही फ्लो में आपको लिखना है, ठीक है। देन राइट इन एन इनफॉर्मल स्टाइल। यस, एज आई हैव टोल्ड यू इवन अर्लियर, डायरीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा वो इनफॉर्मल होती है, बिकॉज आप जनरली अपने आप के लिए ही लिख रहे हैं ये चीज। ओके,
नाउ ऑब्जर्व द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट। यस, डायरी एंट्री के लिए भी आपको वर्ड लिमिट दी हुई होती है। ओके जैसे कि लेटर राइटिंग में, ईमेल में हमने देखा कि वर्ड लिमिट दी हुई होती है, वैसे ही यहाँ पर भी डायरी एंट्री में भी आपको वर्ड लिमिट दी हुई होती है। उन्हीं वर्ड लिमिट्स में आपको अपनी डायरी राइटिंग कंप्लीट करना है। ओके नाउ बिसाइड्स दीज गाइडलाइंस देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच द डायरी मस्ट बी ऑब्जर्व। अब ये तो गाइडलाइंस हो गई है, इन गाइडलाइंस के साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने हैं डायरी लिखने के लिए। ओके सो विल जस्ट मूव ऑन एंड गो थ्रू द रूल्स फॉर डायरी फॉर राइटिंग डायरी एंट्री। So the first rule for writing diary is do not write in detail about illness, weather और your surroundings. So डायरी में क्योंकि आपको वर्ड लिमिट दी हुई होती है तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। दैट इज आपको बहुत ही प्रिसाइज लिखना है। ऐसा नहीं कि आप डिटेल में लिख रही हो कि अगर इफ़ यू हैव फॉलन इल तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखो कि आप बीमार थे, आपके साथ क्या क्या हुआ एंड ऑल। बस शॉर्ट में आपको लिखना है दैट यू आर इल, चाहे वो वेदर हो या सराउंडिंग हो, इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है, बिकॉज उसी में आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। सो जो मेन मोटो रहेगा डायरी लिखने का वो मोटो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है। ओके नेक्स्ट रूल फॉर राइटिंग डायरी इज डू नॉट यूज टू मैनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज नहीं करने हैं डायरी एंट्री में, बिकॉज एक पर्सनल पीस ऑफ अकाउंट है। ठीक है, आप अपने आप के लिए लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर में नहीं जाना है। हाँ, आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट रूल इज एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ट्रूथफुली एंड सिंसियरली। यस, क्योंकि आप अपने आप से कर रहे हो तो अपने आप से तो आप झूठ बोलोगे नहीं। आपकी जो फीलिंग्स है वो आपको बहुत ही सिंसियरली और ट्रूथफुली एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा डायरी राइटिंग का, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को उस सिचुएशन में फील करते हुए डायरी एंट्री करनी है। ओके राइट अबाउट योर एस्पिरेशंस, जॉय, सॉरोज, होप्स एंड फियर्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप अपनी डायरी में लिखेंगे। योर एस्पिरेशंस, आपकी खुशी, आपके दुख, आपकी उम्मीदें, आपका डर, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप डायरी में अपने मेंशन करेंगे। ओके you can use abbreviations in a diary entry. So the important thing here is you can use abbreviations. अब abbreviations क्या होते हैं? Abbreviations generally जो बड़े words होते हैं या वो words जो बार बार repeat हो रहे हैं उनका short form होता है abbreviation. अब abbreviations कैसे लिखेंगे? जो भी आप word ले रहे हैं उस word में से आपको just vowels skip करने हैं। ओके तो जो रिमेनिंग रहेंगे कॉन्सोनेंट्स वो आपका एब्रीविएशन बन जाएगा। ओके अब एब्रीविएशंस कैसे लिखते हैं? I'll just show you one example how to write abbreviation. Okay, for example here let us take the same word abbreviation. Okay, I will just show you how to write abbreviation in the next video. आपको बस जो भी आपका वर्ड है, जैसे कि ये वर्ड है यहाँ पर एब्रीविएशन। ओके सो इस वर्ड को ही आपको आप इस वर्ड से आपको सारे वॉवल्स रिमूव करने हैं। ओके दैट इज फर्स्ट लेटर आपका रहेगा, यू कैन नॉट रिमूव द फर्स्ट लेटर। उसके बाद जो भी वॉवल्स आ रहे हैं दैट इज ई, आई, ए, आई, ओ। ठीक है, ये सारे लेटर्स रिमूव हो जाएंगे। जो बचेगा दैट विल बी ए डबल बी वी टी एन एस। ठीक है, ये लेटर्स बच गए हैं, ये होगा आपका एब्रीविएशन वर्ड का एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, दैट इज आप डायरी राइटिंग में एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशंस क्या होते हैं? जो वर्ड की स्पेलिंग बड़ी होती है या वो वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म, दैट विल बी एब्रीविएशंस। ठीक है, सो ये है कुछ रूल्स डायरी राइटिंग के जो दैट विच यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी क्लियरली व्हाइल राइटिंग डायरी। ओके सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू कि डायरी एंट्री क्या है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, उसके क्या रूल्स हैं। ये सब कुछ आपको अपने नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज गाइडलाइंस एंड रूल्स इन योर लैंग्वेज कॉपीज
And in tomorrow's class, I will explain you some solved example of diary entry. Okay, I'll show you how to actually write a diary entry. Okay, I hope till now it is all clear to you. If you have any doubt, you can just drop me a message. Okay, thank you everyone.